अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं हरिपुर से। मुल्क भर की तरह हरिपुर में भी जश्न आजादी की तकरीबात जारी। इस सिलसिले में डीएसपी ट्रैफिक नौशाद गिलानी ने हमरा ट्रैफिक जुमला स्टाफ अफसरान के सदीक अकबर चौक मेन बाजार में जश्न आजादी को भरपूर तरीके से मनाते हुए केक काटा। इसके साथ साथ कबूतर भी आजाद किए। मजीद तफसीलात जानते हैं नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान भर की तरह हरिपुर में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में डीएसपी ट्रैफिक नौशाद गिलानी ने हमरा ट्रैफिक जुमला स्टाफ व अफसरान के सदीक अकबर चौक मेन बाजार में जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाते हुए केक काटा। इसके साथ साथ कबूतर भी आज़ाद किए। इस मौके पर डीएसपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, तमाम अहले वतन को, तमाम अपने भाइयों को, बहनों को, बुज़ुर्गों को 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश करती हूँ, क्योंकि ये आज़ादी का दिन है और ये मुल्क हमारे बुज़ुर्गों ने, जवानों ने, बच्चों ने काफ़ी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है। अब इसकी सलामती, इसकी बका, इसकी हिफाजत ये हम सब का फ़र्ज़ है। इस मौके पर मुल्की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गईं। हरिपुर ट्रैफिक पुलिस के जुमला स्टाफ व अफसरान की जानिब से हर साल यौम आज़ादी के दिन को जोश व खरोश से मनाया जाता है। अल्लाह करीम मुल्क पाकिस्तान को ता क़यामत कायम व दायम रखे और तरक्की की राहों पर गामजन करे। आजादी की डायमंड जुबली की तकरीब सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर साहिवाल में मुनक्किद हुई और 75वें यौमे जश्न आजादी का केक काटा गया। पाकिस्तान की आजादी की डायमंड जुबली के मौके पर अहम तकरीब कैंप ऑफिस सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर साहिवाल में मुनक्किद हुई, जिसमें अरकान प्रेस क्लब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में 75वें जश्न आजादी का केक काटा गया। मुल्की सलामती के लिए दुआ भी की गई। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब से खिताब में सदर प्रेस क्लब हाजी हाफिज मोहम्मद वकार याकूब ने कहा कि आजादी के हसूल के लिए हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश है। कहा कि आज के दिन को मनाने का मकसद मिलकर अहद करना है कि पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए हर शख्स पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से अपना अपना किरदार अदा करेगा। चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब इरफान बशीर चौधरी ने कहा कि हमें इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अहद करना होगा। पाकिस्तान को अक़वाम आलम में इनफरादी मुकाम दिलाने और सफ़ाई अव्वल में शामिल करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। मुख्तलिफ ओहदेदारान मेंबरान प्रेस क्लब ने तकरीब से अपने अपने खिताबात में कहा कि पाकिस्तान से ही हमारी खुशियां वाबस्ता हैं। पाकिस्तान की आबियारी, तरक्की, खुशहाली के लिए पाक फौज, पुलिस, अफसरान, जवानों ने जो कुर्बानियां दी, उसका तकाजा है कि हम सब अपना अपना किरदार अदा करें। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। वर्सा ने सर्कल पार्क भाटी गेट लाहौर में अपनी नवैयत की एक दरख्त लगाने की मुहिम का इनेकाद किया। मुकामी कम्युनिटी ने अरकान ने मजहबी अक़लियतों के ग्रुप के साथ मिलकर कौम की 75वीं यौम आज़ादी को मुख्तलिफ और पायदार अंदाज में मनाया। हर एक का जज्बा और जोश काबिल ज़िक्र था। हर एक ने मुस्तकबिल में मजीद सरसब्ज लाहौर के ख्याल को परवान चढ़ाने का वादा किया, जबकि चेयरमैन लाहौर वर्सा मोहसिन फराज का कहना था कि यौम आज़ादी पे दूसरी फजूल खर्चियों की बजाय पाकिस्तान को सरसब्ज बनाएं और अपने इर्द गिर्द ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। इसी के साथ तमाम शिरकत करने वालों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं। लाहौर वर्सा और सबसास लाहौर को मजीद सरसब्ज और आलूदगी से पाक बनाने के लिए मजीद मंसूबे करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अंसर इकबाल बसरा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की तरह यूनान में यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब का सफारतखाना पाकिस्तान में इनेकाद किया गया। तकरीब में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। तकरीब में यौम आज़ादी के हवाले से खसूसी पैगाम एडिशनल डायरेक्टर FIA सफीउल्लाह जोखियो और वेलफेयर आताशी हैदर सुल्तान ने पढ़कर सुनाए। कौमी तराने की धुन में सफीर पाकिस्तान ने सब्ज हलाली परचम लहराया। तकरीब से खिताब करते हुए कायम मुकाम सफीर अजीम खान ने कहा कि आज तजदीद अहद का दिन है। हम आज के दिन वतन की खातिर जान कुर्बान करने वालों को खराजी अकीदत पेश कर रहे हैं। आज के दिन हम भारत के मकबूजा कश्मीर पर गासबाना कब्जे की भरपूर मजम्मत करते हैं। हम कश्मीरी अवाम की हर प्लेटफॉर्म पर सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। जश्न आज़ादी के पुरमसरत मौके पर मैंगो फेस्टिवल का एहतमाम भी किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इक़साम के आम रखे गए थे। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कायम मुकाम सफीर अजीम खान का कहना था कि मैं यूनान में मुकीम तमाम कम्युनिटी और दुनिया भर से आए हुए बसने वाले पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सफारतखाना पाकिस्तान में होने वाली खसूसी तकरीब में भरपूर शिरकत करने पर कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ।
ہمیں چاہیے کہ یونان میں اپنے ملک کا اچھا تشخص اجاگر کریں. ہم سب یہاں اپنے ملک کے سفیر ہیں. یونان میں رہ کر ہم کو یونانی قوانین کو فالو کرنا چاہیے. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پاکستانی موجود ہیں وہاں گزشتہ روز 14 اگست کی تقریبات حب الوطنی کے جذبات سے سرشار ہو کر منائی گئی. اسی طرح کی ایک پروقار تقریب کا انعقاد سعودی عرب میں بھی کیا گیا. سعودی عرب کے پرفضا مقام الطائف میں موجود محمد اصل جو کہ پاکستان کے بینک اور سعودی عرب کے MCB بینک الراجحی کے مابین ریلیشن شپ مینیجر ہیں. 14 اگست کے حوالے سے تحائف مکہ مکرمہ اور جموں میں جا کر الراجی بینک کی مختلف برانچوں میں 14 اگست کی تقریبات سے خطاب کیا اور کیک بھی کاٹا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وطن عزیز سے دور رہ کر اس طرح کی تقریبات سے اپنے وطن کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. بینک MCB انہوں نے پاکستان کی جانب سے الراجی بینک سعودی عرب کی مختلف برانچوں میں آئے ہوئے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ مل کر 14 اگست کا کیک کاٹا. پاکستانی کمیونٹی کو تحفے بھی پیش کیے. اس تقریب میں ڈسٹرکٹ مینیجر ولید الزہرانی، ڈسٹرکٹ آپریشن میجر ابو فہد اور برانچ مینیجر کے علاوہ پاکستان کمیونٹی سے محمد عارف فاروقی، حسن ٹریولنگ طائف، چودھری امتیاز جمپل، عمران ارائیں، چودھری منیر احمد، ممتاز احمد بوڈانی، چودھری نائف سکندر، چودھری بلال سکندر، شفقت رسول، عبدالصمد کے علاوہ چودھری سرفراز احمد نے شرکت کی. باقی دیکھیے صغیر احمد کی اس رپورٹ میں. اسد بھائی کا بہت زیادہ شکریہ. پاکستان زندہ باد. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں الراجی بینک کے مینیجر ہیں. ان کا نام ہے جناب یاسر وحید جید. یہ ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں 14 اگست کو. آئیں ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. يا كيف انتهى بشوف الإسلام؟ الشعب الباكستاني هنا يوم الذكرى حق الاستقلال في السعودية. وهذا الشعب كله شعب واحد، لنا ذكرى معاهم، نحتفل معاهم سوا كنا في بلد ثاني في السعودية هنا. يعني باكستان موجود برضه هنا احتفال أشقاء السعوديين موجودين. فإن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله. ذكرى إن شاء الله استقلال في باكستان إن شاء الله. ناظرین ان کا کہنا ہے کہ آج جو 14 اگست منایا جا رہا ہے یہ ایسے سمجھے کہ جیسے پاکستان میں منایا جا رہا ہے ایسے ہی یہاں سعودی عرب میں بھی اس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد رضا جو کہ یہاں راجی بینک میں کام کرتے ہیں. یہاں پہ آج 14 اگست کا دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. میں آپ سے بات چیت کرتا ہوں. شہزاد بھائی یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا سال ہو چکا ہے؟ یہ تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ بتائیں ہر دفعہ ایسے سیلیبریٹ کرتے ہیں 14 اگست کو؟ تقریباً ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے اس کو سیلیبریٹ کیا جائے، لیکن اس دفعہ ہمارے دوست اسد بھائی MCB سے انہوں نے بولا کہ تھوڑا سا اس کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے. اور اسد بھائی کے بھی بہت شکریہ اور MCB کے بھی بہت شکریہ. اور آپ تشریف لائے سب سے زیادہ کہ آپ نے اس کو پورا کور کیا اور اس طرح سے اس دفعہ جو سیلیبریشن تھوڑا جو ہے بہت اچھا رہا. اور ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسٹمر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو ہے سب نے مل کے اس کو بہت سیلیبریٹ کیا. اور آپ کو جشن آزادی مبارک. ہم سب کو جشن آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عارف فاروقی صاحب جو کہ طائف کی بہت بڑا شخصیت ہے. یہ ٹریول ایجنٹ ہیں، حسن ٹریول پہ یہ کام کرتے ہیں. آئیں ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. الحمدللہ. آپ یہ بتائیں کہ 14 اگست کا دن آپ یہاں دیار غیر میں کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ 14 اگست کا کسی طرح سے فنکشن ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اچھی طرح سیلیبریٹ کریں اور بچوں کو بتائیں تاکہ بچوں کو بھی 14 اگست کا پتہ چلے. اور یہ کہ بڑا اچھا دن اور پاکستانیوں بھی بہت مبارکباد. اور آپ نے ہمیں بتایا، بہت شکریہ. اچھا اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو یا جو بھی لوگ اس وقت آپ کو پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں انہیں کوئی پیغام دیں کہ ہم پاکستانی لوگ دیار غیر میں کیسے رہیں کہ پاکستان کا نام میرا پیغام یہی ہے کہ پاکستان کا آپ پاکستان سب سے اوپر رکھیں، پاکستان پہلے، اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس طرح ثابت کریں کہ پاکستان کی اچھی شناخت اور پاکستان کو اچھے لفظوں میں پہچانا جائے اور ہمیشہ پاکستان کی عزت کا خیال رکھیں. اس وقت ہمارے ساتھ دو پاکستانی جو ہے بھائی موجود ہیں. آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ وطن سے 14 اگست کا دن کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بھائی جان آپ پاکستان کے کس شہر سے کرتے ہیں؟ جی میرا تعلق اسلام آباد سے اور میں سعودی الیکٹرسٹی میں ایز اے سپروائزر کام کرتا ہوں.
आपको कितना अर्सा हो गया? ये मुझे 30 ईयर हो गए। अच्छा 30 ईयर हो गए माशाल्लाह। जो एक सुनहरा दौर था जिंदगी का वो आपने यहाँ गुजारा। जी जी। तो ये बताएं ये जो खास दिन होते हैं हमारे 14 अगस्त हो गया, 23 मार्च हो गया, क्या दियारा गैर में कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं जैसे हम पाकिस्तान में ही बैठे हैं, और वहीं जो कुछ करते थे उससे बढ़ के यहाँ करते हैं। और आज आप लोगों ने मौका दिया और हमें खुशी हुई इसका। आपने देखने वालों को कोई पैगाम दें? जी बस पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन आप देख रहे हैं ऑन न्यूज़ और मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी सरफराज। जैसा कि जश्न आज़ादी 14 अगस्त पूरे मुल्क में जोशो खरोश से मनाया जा रहा है, इसी तरह दियारे गैर में सऊदी अरब में ये MCB बैंक है, यहाँ भी 14 अगस्त के हवाले से जो है केक काटा जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी असद, आइन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब बताएं आप प्रदेश में कैसे सेलिब्रेट करते हैं जो आज़ादी? जी देखें, ये मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ मुस्लिम कम्युनिटी बैंक सऊदी अरब का, और हमने ये एक छोटा सा एक एक्टिविटी रखी है वहाँ पे तहमीरा राजी की ब्रांच में, ठीक है। और इसमें हम सिर्फ अपनी जो भी खुशी या खुशी का इजहार करने की कोशिश कर रहे हैं। उस तरह खुशी तो नहीं हो सकती लेकिन साथ हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए हमने ये सारी एक्टिविटी स्टार्ट की है। अच्छा ये बताएं जैसे बाकी त्यौहार होते हैं 23 मार्च होता है, यौम तकदीर होता है, ऐसी 14 अगस्त की एक अपनी एक अहमियत रखता है। तो जो दियारे गैर में हम पाकिस्तानी रहते हैं हमें कैसे इसे सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं उन्हें पता चले कि पाकिस्तानी जो है वो अपने ख़ास अय्याम जो है वो कैसे सेलिब्रेट करें। देखिए हमने एक कोशिश की है, ठीक है, आप देख सकते हैं हमने एक छोटी सी एक्टिविटी की कोशिश की है, ये अपनी खुशी का इजहार करने का हमने कोशिश की है। और सबको चाहिए जिस प्लेस पे है जिस जगह में है उन्हीं को अपने लेवल पे, जरूरी नहीं कि एक अच्छे लेवल पे आप करें कोई एक्टिविटी करें, जिस लेवल पे है वहाँ पे अपनी छोटी मोटी जो है ना वो एक्टिविटी करनी चाहिए। अच्छा ये बताएंगे किन की तरफ से? ये हमारा बैंक है पाकिस्तान का मुस्लिम कमर्शियल बैंक, उनकी तरफ से हमने होस्ट किया है। और ये हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक यहाँ में है तहमीरा राजी है, हमने उनके साथ मिल के ये कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान मुस्लिम कमर्शियल बैंक की तरफ से। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? यासर। यासर अफजल साहब, ये पाकिस्तान के कौन है? गुजरावाला। अच्छा ये बताएं कि आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान के इसमें पूरी दुनिया में ये जब आगोश से मनाया जा रहा है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? जी हमें बहुत खुशी हो रही है कि सऊदी अरब में भी रह के भी हम पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मना रहे हैं। ये हम शुक्रगुजार हैं जनाब असद भाई का, और ये यासर भाई है हमारे सऊदी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, इनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारी याद को ताज़ा किया और कायदे उनको नाम को हमेशा जिंदा रखा है। और हम इनका बेहद शुक्रगुजार है कि इन्होंने हमें पार्टी में एंजॉय कराया है। असद भाई का बहुत ज्यादा शुक्रिया। पाकिस्तान रुक करते हैं तहसील कोट छुट्टा का। गुलाम शबीर लाशौरी की रिपोर्ट के मुताबिक BHU अस्पताल खानपुर मंजूवाला में MO डॉक्टर फौजिया खादिम, LHV डिस्पेंसर और तमाम अमले से लोग बहुत खुश हैं। तमाम इलाके के लोगों ने CM पंजाब से और CO डेरा गाजी खान से दरख्वास्त की कि BHU अस्पताल खानपुर मंजूवाला की 4 दीवारी जो कि गुज़श्ता दिनों बारिश की वजह से टूट गई उसकी मुरम्मत की जाए। BHU अस्पताल खानपुर मंजूवाला की 3 कैनाल जो कि अस्पताल के बाहर पड़ी है उसे अस्पताल के एरिया में शामिल किया जाए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर लाशौरी से। BHU खानपुर मंजूवाला में मौजूद हैं। यहाँ पर शहरी कुछ हिफाजती टीका जात लगाने आए हैं, कुछ मेडिसिन लेने आए हैं। शहरियों से पूछते हैं कि अस्पताल में मेडिसिन मिल रही है या डॉक्टर साहिबा आपके साथ अच्छा तामुन करते हैं या डिस्पेंसर हजरात नर्सें आपके मरीज़ों के साथ किस तरह पेश आती हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, बिल्कुल ठीक है सर, डॉक्टर साहब भी ठीक हैं, लेडी डॉक्टर साहब भी ठीक है, अमला बहुत अच्छा है, दवाई मिलता पे बराए मेहरबानी कर करें इंदा दीवार कहनी 4 दीवारी ना कर है सर, मेहरबानी करो इंदा 3 कनाला ज़मीन इंदा पे थिया वही मेहरबानी करो यो सकूँ मिले वही हस्पताल को मेहरबानी बहु इतना दवाई दा सहूलत है पिया। मैं हिफाजती टीका लवाया मिनट लेने ना इंतजार करने ना कोई कशा दवाई हूँ वाले देंदे पेन मरीज लेडी डॉक्टर साहिबा तैनात हैं। अच्छा डॉक्टर फौजिया खादिम साहिबा उन्हें मुतालिक जनाब हुनी बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है,
उनकी मेहरबानी ये जिरले अंदू सहूलत है पे हर शय दा सहूलत है पिया मेहरबानी अल्लाह तो खुश रखे इहो 4 दीवारी दा मेहरबानी करे सो अस्पताल है इथां मरीज हैं औरतें हैं 4 दीवारी लाजमी होना चाहिए शुक्रिया सर मेहरबानी ये कह रहे हैं जो 4 दीवारी बारिश की वजह से गिर गई है, जो है ना हुकूमत पंजाब को चाहिए जो सीओ डेरा गाजी खान डॉक्टर अब्दुल करीम साहब को इंदे जड़ा ना फंड या मुतलका जड़ा साडा MNA MPA इन अस्पताल को ज़्यादा वसी किया वञे 24 घंटे अस्पताल दी खिदमत रेंदे पैन ये डिस्पेंसर हजरात नर्सिंग मिडवाइफ डॉक्टर साहबा ये काफ़ी मेहनत करने पैन हर पेशेंट नाल जेड़ा कि साकू रिपोर्ट मिलती है अच्छा इकदाम करन जी इत्थां काफ़ी इलाके लगदन जेड़ा कि वस्ती फौजा ये खानपुर जनूबी ये काफ़ी मौजे लगदन ई हॉस्पिटल को ये आधे जतोईरा लगदे ये काफ़ी इन्हें को अपग्रेड किया वञे इन्हें इलाके वास्ते इतना बेहतरीन सहूलत है जी कैमरामैन मोहम्मद अफजल के साथ गुलाम शबीर रुख करते हैं मरी का मसर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक रॉबरी मुआ कत्ल के मुकदमे में जुर्म साबित होने पर मुजरिम ज़हीर अहमद अब्बासी को सजाए मौत मुआ 5 लाख रुपए हर्जाने की सजा सुनाई गई। मुजरिम को डकैती और माल मसरूका की बरामदगी पर 12 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई गई। मुजरिम को सजा मोसिस अदालत के एक जज मोहम्मद अफजल मजोका ने सुनाई। मुजरिम ने गंज मंडी के इलाका दलगरा में निजी बैंक में रॉबरी के दौरान फायरिंग करके सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल कर दिया था। गंज मंडी पुलिस ने मुजरिम को गिरफ्तार करके ठोस शवाहिद के साथ चालान किया, जिस पर मोसिस अदालत ने मुजरिम को करार वाकई सजा सुनाई। मुजरिम को करार वाकई सजा मिलना कानून और इंसाफ की फतह है। एक और खबर शामिल करते हैं मरी से मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल कोठा शरीफ में पहला मती अब्बासी शहीद शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल फ्रेंड्स क्लब सोहन्ना ने अपने नाम कर लिया। कोठा शरीफ सोहन्ना के मुकाम पर शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फ्रेंड्स क्लब सोहन्ना ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फाइनल अपने नाम कर लिया। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी सुफियान अब्बासी, सजादुल हसन अब्बासी, एहसन सराज अब्बासी, मोहसिन अब्बासी, ठेकेदार सुहेल अब्बासी, कमर अब्बासी और दीगर मेहमान शामिल थे। शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट पर इंसामिया आकिब अब्बासी, वसीम अब्बासी, रफाकत अब्बासी, फवाद अब्बासी दीगर को मुबारकबाद पेश की। सजादुल हसन अब्बासी ने नौजवानों को बेहतरीन मुस्बत खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर सराहा। सुफियान अब्बासी ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों और फतह टीम को नकद इनामात भी दिए। इस मौके पर सुफियान अब्बासी ने वॉलीबॉल ग्राउंड को मॉडल ग्राउंड बनाने का ऐलान भी किया। आखिर में कमेटी इंसामिया ने अनाउंसर्स कासिद अब्बासी और इखलाक अब्बासी का खसूसी मावनत करने पर शुक्रिया अदा किया। रुख करते हैं वजीराबाद का। वजीराबाद में पाकिस्तान की यौम आज़ादी के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सियासी, समाजी, सहाफी बरादरी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर जश्न आज़ादी केक भी काटा गया। ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक वजीराबाद के मुकामी फास्ट फूड पर जश्न आज़ादी के हवाले से एक शानदार तकरीब जेर सदारत मेहर साद कदीर डायरेक्टर चिक्स पिज्जा मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी चौधरी मोहम्मद अफजल चीमा, सदर तहरीक इंसाफ हल्का PP 51 वजीराबाद थे। मेहर वलीद, मेहर खुरम शहजाद ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी एक ऐसी नीमत है जिसका कोई निमुल बदल नहीं। रियासत पाकिस्तान अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक खास तोहफा मिला, जिसकी बुनियाद 2 कौमी नजरिए पर रखी गई। इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया ये वतन हमसे ये तकाजा करता है कि हम अपने बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए जाती मफाद की बजाय इज्तिमाई मफादात को तरजीह दें। हमें एक कौम बनने की जरूरत है, ना कि सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान। 14 अगस्त तजदीद अहद और यौम तशक्कर का दिन है। इस दिन को जोशो जज्बे के साथ मनाने के साथ साथ पाकिस्तान को हासिल करने के मकासद भी मद्देनजर रखने चाहिए। आखिर में जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया और मुल्क कौम की तरक्की के लिए दुआ की गई। और इधर पाक वतन में जिले इंसामिया, पुलिस और मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से गोल्डन जुबली जश्न आज़ादी तकरीबात का एहतमाम किया गया। सारा दिन रंगारंग तकरीबात के साथ म्यूजिकल फेस्टिवल से गोल्डन जुबली जश्न आज़ादी यादगार बन गई। मरकजी तकरीब DC कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई। परचम कुशाई से कबल पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेल कैफी, DPO नसीबुल्लाह खान, ADCR माहम आसिफ मलिक, असिस्टेंट कमिश्नर शर्जील शाहिद गुजर, सदर मरकजी अंजुमन ताजरान शेख मोहम्मद वसीम भी मौजूद थे। पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत राव असमतुल्लाह, प्रोफेसर अबू मुजफ्फर, प्रोफेसर मलिक तारिक महमूद, XCN वाप्टा, सियालकोट राव हबीबुल्लाह ने की।
प्रेस क्लब पाकपतन में म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया, जिसके ऑर्गेनाइजर साबिक सदर वकार फरीद जुगनू, जहां बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकारों ने रंग बिखेरे। पाकिस्तान अवामी तहरीक के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत हाजी मोहम्मद असलम ताहिर ने की। शुरका ने कमीर रोड पर ताज रहनुमा हाजी काशिफ हुसैन के दफ्तर जश्न आज़ादी का केक भी काटा और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और इलामा मोहम्मद इकबाल के अफ़कार की रोशनी में पाकिस्तान को पुरअमन और मुस्तकिम मुल्क बनाने का अहद किया। रुक करते हैं सिब्बी का, जहां पर सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। तली नदी का पानी तली शहर समेत मुतअद्दिद देहातों में दाखिल होने के बायस दरियाए लहरी तहसील लहरी में तबाही मचा गया। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आने से लोगों की कीमती अशिया और माल मवेशी सैलाबी रेलों की नज़र हो गए। मजीद इस हवाले से जानते हैं सिब्बी से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको आगाह करता चलूं। सिब्बी में जारी बारिशों ने तली नदी से आने वाले सैलाबी रेले तली शहर समेत मुतअद्दिद देहातों में दाखिल हो गया, जबकि दरियाए लेहड़ी से आने वाले सैलाबी रेलों ने तहसील लेहड़ी में तबाही मचा दी। दरियाए लेहड़ी में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेलों ने तहसील लेहड़ी के दर्जनों देहातों में तबाही मचा दी है। सैलाबी पानी से त्रिहड़, कब्बा बगदाद, मीरपुर, कोची, मोहम्मदी जत, शेख बगदाद, कुंडीवा, रेलो गुलाब, अमीराबाद समेत दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। सैलाबी पानी ने लोगों के अनाज, माल मवेशी और घरेलू सामान बहा कर ले गया है। लोग बेसरो सामान खुले आसमान तले पनाह लिए हुए हैं। लोगों ने अपने घरों को छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। सैलाब मुतासरीन ने सूबाई हुकूमत, जिलाई हुकूमत समेत आला हुकाम से हंगामी बुनियादों पर मुतासरा इलाकों में सरगर्मियां शुरू करने की अपील की है। जी खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से। हसन अली की रिपोर्ट के मुताबिक सिख बरादरी भी भारत का यौम आज़ादी यौम सयाह के तौर पर मना रही है। सिख बरादरी के ज़ेर एहतमाम गुरुद्वारा जन्म आस्थान से तहसील मोड़ तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में चेयरमैन पंजाबी सिख संगत सरदार गोपाल सिंह चावला समेत सिख रहनुमाओं की शिरकत हुई। रैली के शुरका की भारत मुर्दाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी। भारत में तमाम अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। भारत में सिखों की मुकद्दस किताब की बेहुरमती की जाती है। भारत में गुरुद्वारों पर हमले किए गए। इसके अलावा भारत में सिखों की नस्ल कशी की कोशिश की गई। भारत मजलूम कश्मीरियों और सिखों पर जुल्म ढा रहा है। बहुत जल्द कश्मीर और खालिस्तान आजाद होगा। रुख करते हैं भावलनगर का। डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न यौम आज़ादी पाकिस्तान की 75 साला तकरीबात कौमी जोशो जज्बे और पुरअज़म तरीके से मनाने के हवाले से कौमी परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद बल्दिया बहावलनगर के सब्जाजार में किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम और एसपी इन्वेस्टिगेशन फारूक अहमद अनवर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर, असिस्टेंट कमिश्नर अरशद विर्क समेत महकमा पुलिस, रेस्क्यू 1112, सेहत तालीम, ज़राअत, सोशल वेलफेयर, उस्ताज़ा कराम, तलबा और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद, दीगर ज़िली अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। प्रोग्राम का आगाज कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। सुबह 8:58 पर सारन बजाए गए और 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। कौमी परचम कुशाई के बाद कौमी तराना पढ़ा गया। जिले की बड़ी चौराहों पर 1 मिनट के लिए ट्रैफिक रुक गई। तकरीब में पुलिस और रेस्क्यू 1112 के दस्तों ने हलाली परचम को सलामी पेश की और मार्च पास किया। बातजान डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम और एसपी इन्वेस्टिगेशन फारूक अहमद अनवर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर, असिस्टेंट कमिश्नर अरशद विर्क ने म्यूनिसिपल कमेटी के सब्जाजार में पौधा भी लगाया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की काविशों को सराहते हुए पैगाम दिया कि हम मुल्क कौम की तरक्की सलामती की खातिर जानों की कुर्बानी से दुरेक नहीं करेंगे और खून के आखिरी कतरे तक मुल्क कौम की सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। हमारे मुल्क के नौजवान हुब्बुल वतनी के जज्बे और अज़म के साथ मुल्क कौम की खिदमत करें। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। साबिक सूबाई वजीर हाफिज मुमताज अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुश्किल हालात के बावजूद अवाम को सहूलियात दें। इम्पोर्टेड हुकूमत ने तरक्याती काम रोक दिए। पंजाब हुकूमत दोबारा मिलने पर काम दोबारा शुरू करवा दिए।
जीसी यूनिवर्सिटी ट्रॉमा सेंटर पर काम शुरू कर दिया गया। नून लीग ने बीएस ब्लॉक को एडीपी से निकलवा दिया। काम रुकने से 12 करोड़ का नुकसान हो रहा था। तमाम तरक्याती मंसूबों पर दोबारा काम शुरू करवा दिया गया। के लिए इजी है कि लाहौर से अगर सब कैंपस समंदरी दिया जाएगा तो यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं उन्होंने रहना होता है, उनके बच्चे हैं, फैमिली है, तो वो उधर जाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। बेहतर ये है कि जो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है उसका सब कैंपस इनको उधर तहसील में दे दिया जाए। इस वजह से हमने फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो सब कैंपस था उसको हमने अप्रूव करवाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 30% उसका काम कंप्लीट हो चुका है। उसकी पहली छत जो है वो इंशाल्लाह अगले वीक डलने जा रही है। हेल्थ के हवाले से देखें, हमने जो एक एक्सीडेंट हो जाता है खुदा ना खास्ता, उसमें बड़े इश्यूज़ थे कि रेफ़र किया जाता था फैसलाबाद। वो हमने कोशिश करके ट्रामा सेंटर फैसलाबाद रोड पे लेके आए ताकि खुदा ना खास्ता किसी की इंजरी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको इधर ट्रीटमेंट दिया जा सके बजाय कि उसको रेफ़र किया जा सके। उसमें आपका सिटी स्कैन होएगा। देखें ना, डॉक्टर साहब को तो ही आपको ट्रीट करेंगे, कोई उनके पास कोई मशीनरी होगी, संभालने के लिए कुछ चीज़ें होंगी, तो इसलिए हम उसको फुली चलाएँगे इंशाल्लाह ताला। वो दरमियान में जो मसाइल बने हैं आप सबको उसका बखूबी इल्म है। उसके अलावा हमने एक मदर एंड चाइल्ड सेंटर जो तहसीलदार का ऑफिस है सनी प्लाजा के सामने, वहाँ पे कॉर्नर पे जगह है जहाँ पे अभी आपकी टैक्सीज वगैरह खड़ी होती हैं, वहाँ पे हमने उसको मदर एंड चाइल्ड सेंटर लेके आए थे जो हमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज दिया गया था। बदकिस्मती से जब हमें इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई तो ये जितने भी प्रोजेक्ट थे उसकी तफसीर में आगे आपको बताऊँगा, उसको भी कैंसिल किया गया। क्यों किया गया कि एक नया प्रोजेक्ट है, ये किसी के नाम से मंसूब होगा, किसी को इसका क्रेडिट जाएगा, किसी ने इंसानियत का नहीं सोचा। पिछले दिनों आपको पता होगा एक निजी हॉस्पिटल में एक मसला बना हुआ था। वो क्यों बना है कि लोगों के पास हर बंदा इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो जाके प्राइवेट अपना इलाज करा सके, हर किसी के पास इतने वसाइल नहीं होते। तो ये गवर्नमेंट का काम है कि लोगों को हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करे। इन्होंने क्या किया, उसको कैंसिल करवा दिया। फिर उसके अलावा एक बीएस ब्लॉक जो हम जीसी यूनिवर्सिटी का जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे हमारा बन रहा था, हमने फोकस किया अपने सब कैंपस के ऊपर कि इस एडीपी में उसको ये निकालें ना। इन्होंने क्या किया कि वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नेक्स्ट ईयर के लिए 18 या 17 करोड़ रुपया उसके लिए मंजूर करवाया था, जो इसका अभी काम चल रहा है। हमने कहा कि उसका तो 80% काम ख़त्म हो चुका है। बीएस ब्लॉक का जो गवर्नमेंट कॉलेज इधर बन रहा है आपके फैसलाबाद लारी अड्डे के पास, इन्होंने क्या किया कि जनाब उसको स्किप करवा दिया एडीपी से। देखिए, प्रोजेक्ट जो भी हो उसमें अवाम का पैसा लगता है, किसी मेरा या आपका नहीं लगता, वो टैक्स का पैसा होता है। रिजाना रोड हमें दिया। रुख करते हैं साहिवाल का। ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल उस्मानिया रेस्टोरेंट साहिवाल में हेल्थ और जिस्म की नोशोनुमा सेमिनार में डॉक्टर शाहनवाज माहिर, मशहूर सर्जन, मेडिकल इंचार्ज अल शरीफ फाउंडेशन पाकिस्तान पंजाब और चौधरी महमूद अहमद, सदर अल शरीफ फाउंडेशन पाकिस्तान पंजाब ने शिरकत की। सेमिनार साहिवाल के मशहूर डॉक्टर्स और मेडिसिन की कंपनियों के मालिक ने सेमिनार में शिरकत की। सेमिनार से डॉक्टर शाहनवाज ने इंसानी जिस्म की खुराक और उसकी नोशोनुमा पर जोर दिया। रुख करते हैं नारोवाल का। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक गांव कोटली प्लाट में जमीन के तनाज़े पर दो फरीकैन में तसादम का वाकया पेश आया। तसादम में खवातीन और मर्द गुत्थम गुत्था हो गए। मुश्तिल खवातीन ने मर्दों की आंखों में पिसी हुई मिर्चें डाल दी। झगड़े में तशद्दुद से 8 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। झगड़ा मुतनाज़ा प्लाट पर कब्जे की कोशिश पर बताया जाता है। झगड़ा कई दिनों की नोक-झोंक के बाद पेश आया। तशद्दुद से जख्मी अफराद सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए।